नमस्कार दोस्तों, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिन शख्स को आप लोग के बीच में लेके आया हूं, जानवी नेगी जो लेखिका है, इनका अभी अभी एक किताब भी लॉन्च हुआ है। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है किन्नौर आज और कल के पेज में। नमस्कार, थैंक यू सर। मैडम, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो लॉन्च हुई किताब किन्नौर गौरव का भी सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, तो किस तरह से सफ़र रहा आप मैडम, आप बताएंगे? जी, पहले मैं स्कूल टाइम में लिखती थी ना, जब पहले तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई, स्कूल ख़त्म हो गया तो जिम्मेदारियां आ गई, तो ऐसे में मैंने लिखना बंद कर दिया था। तो लिखना बंद कर दिया था, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ पिछले साल, जैसे मैं बोलने में नहीं शर्माऊंगी कि जो किन्नौर अब तक है जी उस पे मैंने क्या उनके साथ मेरी बात हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जो आर्टिकल्स वगैरह वो पब्लिश करना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे मेरा सफ़र जारी रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि किताबें लिखनी चाहिए, तो फिर मैंने किताब भी लिख दी जो अभी पब्लिश हुई है। तो किताब कौन से उस पर पब्लिश हुई, आप बताएंगे दर्शकों को? ये ब्लू रोज़ पब्लिकेशन जो दिल्ली में है। जी, आप उसमें भी देख सकते हैं उसको ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट, हाँ हाँ जी, जी, हाँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज़ के इसमें भी प्लेटफॉर्म में भी है ये। नहीं, ये जो किताब लिखने का शौक था आपको, कब से हुई, कब से, किस तरह से, बचपन से था या? हाँ, लिखने का पढ़ने का शौक तो पहले से था, पर ये कि पिछले साल ऐसे सडनली कुछ हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, लिखना चाहिए, किताबें भी लिखनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आजकल किताबें मतलब बहुत कम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, बाहर बहुत पढ़ते हैं, भले ही किन्नौर में थोड़ा कम है इसका। तो मुझे लगा कि नहीं, किताबें अपना एक नाम होता है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, लिखना तो चाहिए जिससे किताब रहे, क्योंकि जो आपका लिखा हुआ है वो काफ़ी आगे तक चलता है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जी जी, बिल्कुल। तो आप एक महिला हो करके, अब आप मैरिड भी हो, किस तरह से परेशान, आपको मुश्किलें आती है, घर का सपोर्ट रहता है? हाँ, घर का सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर बहुत का, कंफर्टली लिख लेती हूँ, जी कोई जी, दिक्कत नहीं है। इसमें घर वालों को कोई परेशानी नहीं होती नहीं है? सर, कोई तो मैडम, अब दिक्कत एक चीज़ समाज की ओर जाते हैं, आजकल देखा जाता है कि आप एक लेखिका भी हैं और किन्नौर से संबंध रखते हैं। तो किन्नौर में बहुत सारे गाने वगैरह बन रहे हैं आजकल, आधुनिक गाने, बहुत अटपटा सा मुझे तो लगता है। आपका क्या रहता है मैडम, आप इस पर थोड़ा सा बोलेंगे कि किस तरह से गाने बनने चाहिए, किस तरह से नहीं बनना चाहिए? अब इस बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगी, अगर मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि देखो, जैसे बॉलीवुड में भी तो बनते हैं जी लेकिन एक प्रसिद्धि होती है, एक उपलब्धि होती है। अब पारंपरिक सॉन्ग देखो, इतने पुराने होके भी आज चलते हैं, लेकिन जो जैसे आजकल के गाने चलते हैं वो आगे थोड़ी चलेंगे। एक प्रसिद्धि होती है, एक उपलब्धि होती है, लेकिन प्रसिद्ध तो आप आजकल कैसे भी हो सकते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन अपने आप में उपलब्धि होना बहुत बड़ी बात है। नहीं, आजकल जो गाने बन रहे हैं इससे आप संतुष्ट है कि नहीं? एक लेखिका के तौर पर पूछ रहा हूँ आपसे, आपने भी गाना लिखा है, एक मैंने देखा हाँ है, जी, हाँ जी। सुना भी है। तो आजकल जो गाने बन रहे हैं हमारे संस्कृति से कई मेल भी नहीं खा रहा है, ऐसे लेखकों को क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि जब संगीत से जुड़ता है तो हमारी जो संस्कृति उससे जुड़ते जाती है। किन्नौर एक ऐसा मतलब जिला है ना, जो अपनी एक अपनी प्रसिद्ध संस्कृति से समृद्ध है, जो एक रिच जी कल्चर बोलते हैं। जी तो हमारा जो कल्चर होता है वो आपके गाने, आपके खान पान, पोशाक, सब उसमें जी सम्मिलित होता है। तो इसमें ऐसा है कि जब आप अपने कल्चर को बाहर प्रमोट करते हो ना, अगर जैसे आप देखो, मैक्सिमम तो आपके नृत्य के माध्यम से होता है, तो अगर जैसे आप बाहर प्रमोट करते हो उस चीज़ को और आप ऐसे उलूल जुलूल गाने गाओगे, तो फिर क्या बोलेंगे लोग कि ये है किन्नौर की संस्कृति। तो शायद इसमें कुछ वर्डिंग वगैरह ऐसे होते हैं कि जिस पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किन्नौर को के युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? आजकल जो कहीं नशे में लिप्त हो रहे हैं, अपने आप के फ्यूचर को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे में आप किन्नौर के युवाओं को क्या कहना चाहोगे मैडम? किन्नौर के युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नशे से दूर है। आजकल तो देखो, हर महीने मतलब महीने भी नहीं, हर हफ्ते देखो क्रिकेट प्रतियोगिताएं हो रही है, ताकि ये नशे से दूर रहे, तो उसमें भाग लेना चाहिए। और ज़्यादातर आपका यही है, आजकल अब आधुनिक है, अब आधुनिक दौर में अब लोग तो अब यही है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, मज़े करने, वही सोच के रहते हैं। तो आजकल मोबाइल भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है वो देख क्या रहे हैं,
कर क्या रहे हैं, जिसमें आपका देखो नशा भी प्रमोट होता है, आपके और अदर्स जैसे वल्गर चीज़ें भी प्रमोट होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के तो मुझे ऐसे है कि नशा तो दूर ही रहे तो बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग ले, अपनी जितना हो सके। अब देखो किन्नौर में लाइब्रेरी भी है, वहाँ कौन जाता है? जी। बहुत कम जाते होंगे, मुझे नहीं लगता कि दिन में 1-2 जाता होगा। आप लाइब्रेरी में जाइए, किताबें पढ़े, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, इससे भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। मैडम आप एक युवा लेखिका है, लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो किन्नौर में अभी कोई बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनके मतलब लेखन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम प्रसिद्धि मिलती है हमारे को, जैसा आपने प्रसिद्धि प्राप्त की, आजकल देखते रहता हूँ आपको मैं सोशल मीडिया पे। उस दृष्टि से भी किन्नौर के युवाओं को आगे आना चाहिए, आपका क्या राय है? हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मेरे साथ भी पर ये हुआ था कि जब मैं किताबें लिख रही थी तो बोल रहे थे कि किताबें पढ़ेगा कौन। फिर वही बात आती है मोबाइल की, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मोबाइल में ही है। तो बोलते कि किताबों से बहुत दूर है, अब इतने टच में नहीं है किताबों से। जो भी युवा है, चाहे बच्चे भी है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो जब मैं लिख रही थी मुझे भी ये बोला गया कि किताबें पढ़ता कौन है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने ये भी देखा, अभी मैं जैसे केवी स्कूल के बच्चों से बात की, उन्होंने भी यही बोला, वो भी लिखते हैं। एक कोई पोइट है, कोई नॉवल लिख रहा है, बोलो 9th 10th क्लास का बच्चा एक नॉवल भी लिख रहा है इंग्लिश में। तो कितनी अच्छी बात है कि वो अपने हुनर को मतलब निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि जो लिखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको तो ये बोला जाएगा कि पढ़ता कौन है, ये बोला जाता है। तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो अपना हुनर है, चाहे लिखने का हो, चाहे जैसे आजकल जैसे ज़्यादातर गाने में और डांस में जा रहे हैं बच्चे, तो ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि आपके इसके माध्यम से जैसे फ़ोन के कई इन्फ्लुएंसर ऐसे, तो यही है कि पढ़ाई आपके डिग्री तक है, आप अपने हुनर से भी आगे बढ़ सकते। ऐसा नहीं, अगर हुनर है पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी करनी चाहिए हमें जी। तो यही है कि जो लिख रहे हैं तो उनको लिखना चाहिए, आगे बढ़ो। क्योंकि जब मैंने यही नहीं है, जब मैंने केवी स्कूल के बच्चों से बात की, उन्होंने यही बोला कि जो किन्नौर है ना वो सिर्फ गाने तक सीमित है। और कई बार मेरी जब बात हुई तो वो भी यही बोलते कि किन्नौर गाने तक सीमित है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि किन्नौर साहित्य में भी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी का एक अपना आइडियोलॉजी होता है कि जिसको देख के हर आदमी किसी को देख के गाना सीखता है, किसी को। आपके ऐसा लाइफ में कौन रहा है आपका आइडियोलॉजी कि लेखन की दृष्टि से? लेखन की दृष्टि से ऐसा तो कि आप खुद से, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, खुद से भी होता हाँ, है। बट मैंने मुंशी प्रेमचंद को की नॉवल जी। मैं उनका पढ़ती हूँ, मैं चेतन भगत का भी पढ़ती हूँ। जी, जी। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी कि पहले से ही इंटरेस्ट था कि मुझे हाँ भाई लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कविताएं लिखनी है, ये सारी चीज़ें थी। ऐसा रहा कभी लाइफ में, ऐसा टाइम आया कि जब आप लेखन को करते करते कि मन उब गया हो, नहीं अब मैं नहीं करना, ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, ये तो नहीं हुआ, बट ऐसा है कि जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, जब मुझे मैंने एक पूरी डायरी मेरी कविताओं की थी, एक पूरी डायरी। तो उसमें मैंने पूरी कविताएं लिखी थी, वो अपने स्कूल टाइम में लिखी थी। अब वो नहीं पता मुझे कि अच्छी लिखी थी, बुरी लिखी थी, कैसे लिखी थी, कोई क्या लिखा था, इतना मुझे पता नहीं है। पर ये था कि जब मुझे ये फील हुआ कि किन्नौर में और जो हिमाचल में है, इसका प्लेटफॉर्म सही नहीं है, साहित्य को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं है, तो वो सारा मैंने जला दिया, वो डायरी मैंने जला दी। तो फिर उसके बाद मैंने वो चैप्टर क्लोज किया। बट यही बोल रही हूँ कि जब पिछले साल मैं राम भगत सर से मिली तो फिर उसके बाद ये सफ़र फिर शुरू हुआ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतनी जल्दी मतलब इतना अचीव कर लिया। बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया है। और जो साहित्य के हिसाब से प्लेटफॉर्म के लिए प्रशासन से आप कुछ चाहते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोग को भी मिले, कोई इवेंट्स वगैरह हो? हाँ, पिछले साल हुआ था, छुक्षिम हुआ था। तो अब मैंने सर से बात भी की, डीसी सर को भी मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए साहित्य को लेके, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे काबिल, आपको पता होगा, इतने काबिल कवि है बहुत, जो अपने मतलब लेखन से बहुत आगे जा सकते हैं, पर मजबूरियाँ, जिम्मेदारी ऐसी कि वो बाहर नहीं जा सकते। तो कम से कम इतना तो हो कि किन्नौर में उनको अब मंच तो मिले, साल में कम से कम, जैसे बाहर है कि आपके हर महीने होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए, कवि सम्मेलन होना चाहिए, साहित्य मेला, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मैडम एक चीज़ और, यहाँ पे इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन वगैरह, आपका बहुत सारे हमारा वातावरण को डिस्टर्ब किया गया है आपके प्रोजेक्टों के द्वारा, चाहे पेड़ कटान के दौरान। आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ, एक लेखन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो प्रकृति के प्रति, उस पर क्या कहना है मैडम आपका?
मैंने इस बारे में पिछले साल लिखा था, एक लेख लिखा था पर्यावरण को लेके। एक मैं समाज सेविका भी हूँ, तो मुझे ये बहुत गलत चीज़ें लगती है कि अब ये है कि अभी मैं देख रही हूँ कि घर घर कूड़ा लेने वाले जी। आते हैं, पर कई जगह इतने दूर दराज क्षेत्रों में वो नहीं जाते हैं। पर ये है कि ये सारा कहीं जंगलों में फेंक रहे, कहीं कुछ। मैं सच बताऊँ तो मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत गलत लग रही है। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो देखो आप पैड यूज़ कर रहे हैं, वो रास्ते में फेंक रहे हैं। ये गलत चीज़ है, ये इस बारे में भी बात होनी चाहिए। ये गलत बात है। ये तो सिर्फ महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनका ही काम है ना ये तो। आप मैं कहीं जैसे शारबो के रास्ते से आते हो तो वहाँ पे इतनी गंदगी है, फंगी साइड देखो इतनी गंदगी है, तो ये हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान कर रही है। बिल्कुल जिससे बिल्कुल। सफाई, जैसे बोलते हैं ना किन्नौर, स्वच्छ किन्नौर बोल रहे हैं, सुंदर किन्नौर बोल रहे हैं, तो कहाँ से सुंदर बनेगा जब आप खुद उसको इतना गंदा कर रहे हो। इसके बारे में मैंने पूरा लेख भी लिखा था पिछले साल। बिल्कुल मैडम, ये कोई प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, हम आम आदमी का भी जिम्मेवारी बनता है। हाँ, मैंने ये भी देखा था कि ये बात चली थी कि डस्टबिन होने चाहिए। अब डस्टबिन सरकार रख रही है, उस पे आप डस्टबिन, आप खाना भी आप उसी में पह रहे हो, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, सब आप उसी में डाल रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा संदेश सही है तो जैसे आपके जो जलने वाले कूड़े वो जला दो, जो गीला है वो सुखा के उसको भी जला दो। लेकिन ऐसे कि जैसे आप खाना फेंक रहे हो, वो कुत्ते को दो, गाय को दे दो, कई ऐसे कुत्ते हैं देखो, गाय है आवारा, उनको दे दो, तो इससे भी काफ़ी कम हो सकता है। मैंने ये चीज़ें देखी कि क्या बोलते हैं, डस्टबिन नहीं है तो हर कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं है। आप घर में भी अपना साइड में जला सकते हो उस चीज़ को। जैसे घर को हम इतना सफाई रखते हैं, अंदर हम सफाई कर रहे हैं, बाहर गंदगी फैला के क्या फ़ायदा। ये पूरी धरती भी तो हमारा घर है, इसको स्वच्छ बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैडम, आप और कुछ किन्नौर वासियों को कहना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अपने हुनर को कभी दबाओ मत। अपना हुनर चाहे आप चलो डांस के माध्यम से करते हो, गाने के माध्यम से करते हो, या लेखन है, चाहे जो भी आप हुनर, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ किस्मत वाले, किस्मत जैसे बोलते हैं कि आपके पढ़ाई मैटर नहीं, अब इतने पढ़े हैं तो हम ये कर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो पढ़ाई है वो आपके नौकरी का एक अच्छा वो क्या बोलते हैं माध्यम है, आपको डिग्री मिलती है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपने हुनर को भी मत दबाओ, अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किन्नौर आज और कल के लिए समय निकाला। ज़रूर दोबारा भी हम आपका को ज़रूर लाइव के माध्यम से लाएंगे और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।